राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार का व्रत करने, विष्णु भगवान व केले के पेड़ की पूजा, दिया बाती करने, गुड़ व चने की दाल गाय को खिलाने, व व्रती मनुष्य पीला पहने पीला खाए, बिना नमक का खाए तो उसे 7 गुरुवार में ही व्रत का फल मिलने लग जाता है। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आई हूँ। एक बार बड़े प्रेम भाव से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता। वह हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से जीवन जी सकूं। तब साधु बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यज्ञ धर्म आदि करो। इस प्रकार के कार्य करने से तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं कि मैं दूसरों को दान दूं, तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा तो सारा समय ही बर्बाद हो जाता है। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से भी कहना कि वह हजामत बनवा के आए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी से धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कथना अनुसार ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। सांसारिक भोगों से वे दोनों दुखी रहने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर पाऊंगा। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश कमाने चला गया और वहां जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी भी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी दोनों को 7 दिन तक बिना भोजन के भूखा रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहीं पास के एक नगर में मेरी बहन रहती है।
वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझड़ मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारे दिन अच्छे से निकल जाएंगे। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजड़ उधार दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर वापस अपने गांव आई और रानी के पास आकर बोली कि हे रानी, आपकी बहन बड़ी ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस खाली ही चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य की छाया भी उसका साथ छोड़ देती है। अच्छे बुरे की पहचान तो विपत्ति में ही होती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब कुछ हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह रानी अपनी बहन के घर आई और अपनी बहन से पूछने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जिस समय तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी। तब जब मैं कथा सुन रही थी तो न बीच में उठते हैं न ही बोलते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। कहो, तुम्हारी दासी हमारे घर क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी भी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी अपनी बहन से बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेझड़ का भरा हुआ मिला। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब कुछ नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर तुम अपनी बहन से व्रत की विधि और कथा पूछ लो तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा पूछी। तब रानी की बहन ने कहा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें, घी का दीपक जलावें, पीला भोजन करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी ने गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत तो रखा ही था। इसी कारण गुरु भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास आई और बोली कि हे रानी, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि तुम ही भोजन कर लो, क्योंकि तू मेरा व्यर्थ में ही मजाक उड़ा रही है। दासी बोली कि हे रानी, अभी अभी एक महात्मा जी भोजन देकर गए हैं। रानी बोली कि वह भोजन तेरे लिए ही देकर गए होंगे।
दासी ने कहा कि नहीं रानी, वो हम दोनों के लिए भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ ही व्रत खोलेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन किया। अब वे प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान और केले के पेड़ का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन धान्य हो गया। रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन धान्य फिर से हुआ है, तो तुम आलस्य मत करो। मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान कर दो, कुंवारी कन्याओं के विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका यश दसों दिशाओं में फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी। उसी रात्रि को भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चला जा। ऐसा कहकर गुरु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा सोकर उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने के ही साथी होते हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से जीवन जी रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव भगवान एक साधु रूप धारण करके राजा के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के आंखों में आंसू आ गए और वे बोले कि हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव भगवान और बृहस्पतिवार के व्रत का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन धान्य देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। अब तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डालकर केले के पेड़ का पूजन करो, कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा था। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे कि मैं उनकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी सुनूं, मुझे तो कहानी भी मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में बेचने जाना। उस दिन तुम्हें पहले दिन से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव के भगवान के व्रत की पूजन सामग्री भी आ जाएगी। अब बृहस्पतिवार की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वह इस तरह है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल होते ही सबसे पहले वह भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी।
वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जब स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया। उसकी माँ बोली, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने पुनः व्रत रखा और बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना करके बोली कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। तब एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर गुजरा। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? जो भी कारण हो मुझसे कहो, मैं वही करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करवा दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले के भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। तब एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा तो अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हालात हो गए। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया, सभी हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया तो बेटी बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि बता दूंगी, जिससे कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के घर पहुंचा तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और केले के पेड़ की पूजा किया करो। हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक नहीं सुनी और प्रातः काल उठकर अपनी बेटी के बच्चों के झूठन को खा लिया। यह देखकर बेटी को बहुत क्रोध आया। तब एक दिन बेटी ने अपनी माँ को कोठरी में से सारा सामान निकालकर उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल अपनी माँ को कोठरी में से बाहर निकाला, स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करवाई, जिससे उसकी माँ को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। अब उसकी माँ भी प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी और बृहस्पति देव भगवान और केले के पेड़ की पूजा करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवान हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गया।
इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता, फिर गुरुवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया तो उस दिन उसे पहले दिन से कई गुना धन मिला, जिससे राजा ने चना गुड़ आदि खरीदा और बृहस्पतिवार का व्रत रखा। केले के पेड़ की पूजा करी। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान राजा से रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा कराई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और न ही आग जलावे। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे मैं फांसी की सजा सुना दूंगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में राजा ने करवाई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। तब राजा उसको लेकर महल में आए और उसे भोजन कराने लगे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। रानी को वहां हार दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय पुलिस बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में चला गया तो उसे बहुत दुख हुआ। वह विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया और न ही तूने कथा करी और न ही बृहस्पति देव भगवान का पूजन किया। तुझे उसी का पाप दोष लगा है। अब चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव भगवान का पूजन करना, व्रत करना और कथा सुनना। तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके कुछ दिनों के बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा को जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उन पैसों से गुड़ और चना मंगवाया और बृहस्पतिवार की कथा करी, बृहस्पति भगवान का पूजन किया। उसी रात्रि को उस नगर के राजा को बृहस्पति भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है। वह भी एक राज्य का राजा है। तुम उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर तुम्हें लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा। खूंटी पर हार टंगा देखा तो राजा ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा ने उसको योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला और मंदिर बने हुए थे। राजा ने नगर के लोगों से पूछा कि यह सब कुछ किसके हैं। नगर के लोग कहने लगे कि यह सब कुछ इस नगर की रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो वह उन्हें लेकर महल में भीतर आई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाल ली और रानी से पूछने लगे कि हे रानी, इतना सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा कि महाराज, यह सब कुछ धन तो बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं हर बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ और बृहस्पति भगवान का पूजन करती हूँ। यह सब कुछ उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बना रहता था।
राजा दिन में 3 बार कहानी कहने लगा। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के गांव की ओर चल पड़ा। मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। राजा ने उन्हें रोक कर कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। लोगों ने कहा कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा, चलो हम तुम्हारी कथा सुनते हैं। राजा ने चने की दाल और गुड़ निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। यह देखकर सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा वहां से आगे चल दिया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा वहां से आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र और बैलों की ऐसी हालत देखी तो अपने बेटे से इसका कारण पूछा। बेटे ने सारी बात अपनी माँ से कह दी। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, लेकिन तू कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा सुनाई, जिससे किसान के बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। उसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और अपने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बहन के घर में सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो? अगर है तो मैं उसे अपने बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहन बोली कि भाई, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो भाई मैं देख कर के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु पूरे नगर में बहन को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तब उसकी बहन एक कुम्हार के घर गई। कुम्हार का लड़का 3 दिन से बीमार था। उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। तब राजा की बहन ने कुमार से अपने भाई की बृहस्पतिवार की कथा सुनने के लिए कहा तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने कुमार के घर जाकर बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुनाई, जिससे कुमार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की सब जगह प्रशंसा होने लगी। इस तरह राजा अपनी बहन के घर कई दिन रहा। तब एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम वापस अपने घर को जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो उसकी सास बोली कि तू तो चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई भाभी के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसे बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा अपनी रानी से बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा ठीक है, नहीं कहूंगी। उधर जब राजा की बहन ने यह सुसमाचार सुना तो वह बधाई लेने अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन अपने भाई भाभी से बोली कि अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती?
बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती है वे उसी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा कहता, सुनता है, सुनाता है, बृहस्पति देव भगवान उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूर्ण करते हैं। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा रानी के मन की इच्छा पूरी करी, वैसे बृहस्पतिवार का व्रत करने वालों की सबकी इच्छा पूरी करना। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। आइए अब हम बृहस्पति भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं और फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी स्वामी, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, बृहस्पति जी की आरती जो प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद कृपा से निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्ही अंतर्यामी स्वामी, तुम्ही अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुम्ही को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो बृहस्पति भगवान की जय। हे बृहस्पति भगवान, आपकी कथा कहने और सुनने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें और हमें अपना दास समझकर हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।